Good morning, everyone. Topic for today: capacitance. Right? We know that charge given to a body is directly proportional to its potential. Right? So Q, when we change proportionally into equality, a constant comes CV. Charge Q यहाँ पे चार्ज रिप्रेजेंट करना है, V पोटेंशियल, C एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, दैट्स कॉल्ड कैपेसिटेंस. राइट अगर देखें तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी बना. बेसिकली इट इज ए रेशो. चार्ज और पोटेंशियल दोनों पे डिपेंड नहीं करता है, बॉडी की ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है. हमें अभी इसको प्रूव करेंगे. राइट एसआई यूनिट्स फेरेड. फेरेड एक बहुत बड़ा यूनिट है. यूजुअली 1 फेरेड इज ए वेरी बिग यूनिट. इसीलिए जो आपको कैपेसिटर के यूनिट्स मिलेंगे माइक्रो, मिली, पिको, नैनो फेरेड इस तरह से मिलेंगे. राइट 1 फेरेड इज ए वेरी बिग यूनिट. Here C is equal to Q by V. Now this capacitor is usually represented with a symbol ये डबल प्लेट जैसे. ऐसा क्यों? इसको समझने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर समझते हैं. प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. यूजुअली कैपेसिटर नोन एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. सोचो एक बॉडी है जिसको हमने कुछ चार्ज दिया, प्लेट फॉर्म में ले लो. दिस इज ए प्लेट हैविंग सम चार्ज एट सेचुरेशन. इसको जितना भी चार्ज दिया जा सकता है दे दिया हमने. सो Q इज इक्वल टू सी वी. नेट कैपेसिटेंस बिकम बेसिकली Q अपॉन V. राइट अब इस प्लेट को, लेट मी कॉल इट फर्स्ट प्लेट, इस प्लेट को जितना चार्ज हम दे सकते थे सैचुरेशन लेवल पे दिया. इसके बाद इसको और चार्ज देना है. और चार्ज देंगे तो पहले वाला चार्ज उसको रिपेल करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा. सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कैपेसिटी हम V को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं. हम इसके पास एक दूसरा अनचार्ज्ड कंडक्टर लेके आते हैं. तो व्हाट इज दिस अनचार्ज कंडक्टर? कंडक्टर मतलब फ्री चार्जेस. तो इसकी इनर सरफेस पे कुछ नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा, आउटर पे कुछ पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा. इस नेगेटिव की वजह से फर्स्ट प्लेट पे पोटेंशियल रिड्यूस हो जाएगा जैसा कि हम चाह रहे थे. बट इस प्लस की वजह से उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे इंक्रीज भी होगा. सो माय पर्पस इज टू रिड्यूस द पोटेंशियल सो दैट मैं कैपेसिटेंस बढ़ा सकूँ. सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस हम इस प्लेट का आउटर वाला जो पार्ट है वो अर्थन करेंगे. अर्थन करने से आउटर वाला चार्ज फ्लो करके चला जाएगा एंड अल्टीमेटली जो पर्पस मेरा था वो पूरा हो जाएगा. सो द कैपेसिटी ऑफ द फर्स्ट प्लेट इज इंक्रीज्ड. इज इट राइट? सो दिस इज the way to create a good capacity capacitor. It's called parallel plate capacitor. इसको लिखने के लिए हम दो लाइन्स यूज कर सकते हैं. कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड बाय ब्रिंगिंग, कुछ वर्ड्स पे ध्यान देना, बाय ब्रिंगिंग अनदर अनचार्ज्ड अर्थन्ड कंडक्टर. मैं 3 वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, अनदर, अनचार्ज्ड और अर्थन्ड कंडक्टर नियर इट. इसके पास एक दूसरा कंडक्टर जो अर्थन्ड है, अनचार्ज है, इसके पास लाएंगे तो इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी. इसीलिए यूजुअली जो कैपेसिटर्स होते हैं वो डबल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स होते हैं. ऐसा नहीं है कि प्लेट की शेप उसको अफेक्ट करेगी. दोनों प्लेट्स की शेप इस तरह से हो सकती है, दोनों प्लेट्स रेक्टेंगुलर शेप की हो सकती हैं. एक प्लेट स्फेरिकल, दूसरी उसके आसपास स्फेरिकल. दीज आर कॉल्ड स्फेरिकल कैपेसिटर, अगेन ए पार्ट ऑफ पैरेलल प्लेट. राइट एक सिलेंड्रिकल अंदर और उसके बाहर चारों तरफ एक और सिलेंड्रिकल. सो पैरेलल प्लेट. ऐसी पेयरिंग से हम अल्टीमेटली एक कैपेसिटर की कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं. दैट्स कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. राइट माय डियर, क्लियर? सो इस कैपेसिटर को लेके मुझे इसका एक्सप्रेशन डिराइव करना है. राइट कैपेसिटी के लिए जो एक्सप्रेशन है आई हैव टू डिराइव. इट्स एक्सप्रेशन फॉर capacitance of parallel plate capacitor. एक प्लेट कंसीडर करते हैं, दूसरी प्लेट कंसीडर करते हैं. बीच की डिस्टेंस नहीं, दोनों का प्लेट एरिया कैपिटल A लेके चलते हैं. राइट और बीच में कुछ नहीं है, वैक्यूम. फर्स्ट प्लेट हैविंग ए सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा. सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A. एंड सेकेंड प्लेट हैविंग the same charge density but opposite in sign. Right? अब इन दोनों प्लेट्स की वजह से बीच में कोई एक पॉइंट लेते हैं जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं. राइट
net electric field in between the two plates, E first plus E second. देखो जरा फर्स्ट प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, सोचो यहाँ एक छोटा सा पॉइंट चार्ज पड़ा है तो प्लस प्लेट उसको रिपेल करेगी। मैं कुछ चार्ज बना दूँ सिम्बोलिकली, यहाँ कुछ नेगेटिव चार्ज बना देते हैं, राइट। तो प्लस प्लेट की वजह से वो उसको रिपेल करेगी और माइनस क्या करेगा, माइनस भी उसको अट्रैक्ट करेगा। सो बोथ एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, दैट्स व्हाई एडेड। सो किसी एक प्लेट की वजह से फील्ड कैसे निकालते हैं, गॉसेस की एक एप्लीकेशन हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी, यूटिलाइज दैट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन जीरो। दूसरे की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन जीरो। साइन नहीं यूज़ कर रहा हूँ, डायरेक्शन सेपरेटली यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैग्नीट्यूड यूज़ हो रहा है। सो E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो, राइट। सिग्मा की वैल्यू पुट कर दो, इट्स Q अपॉन A एप्सिलॉन जीरो नंबर 2। नाउ we know that electric field is equal to minus dV by dr। सो इस dV by dr को यहाँ अप्लाई करना, ये वाली प्लेट जो है वो जीरो पोटेंशियल पे है और ये वाली प्लेट V पोटेंशियल पे है। तो इसको प्लीज़ ऐसे देखना, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस d है। सो E वुड बिकम V by d, इसको यहाँ पुट करना, ठीक है। सो V by d इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन जीरो। इस Q को CV पुट करना बाय द डेफिनेशन। सो V बाई डी इज इक्वल टू CV अपॉन A एप्सिलॉन जीरो। ये V कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से C आ जाएगा एप्सिलॉन जीरो A बाई डी, राइट। एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर। पहले स्टेप में हमने दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, सरफेस चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन निकाला, उसको यूटिलाइज किया, फाइनल प्लेट को जीरो पोटेंशियल पे माना, फर्स्ट वाली को V पोटेंशियल पे माना। सो E इज इक्वल टू V बाई डी यूज करके C एप्सिलॉन जीरो A बाय डी। अगर इसके बीच में वैक्यूम ना होके कोई मीडियम फिल किया होता जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो C मीडियम एप्सिलॉन A बाई डी होता, या फिर इसको K एप्सिलॉन जीरो A बाई डी लिखा है। If the medium between the plate is completely replaced with a dielectric constant K, then capacity increases, right? Capacity increases, and as a result, the result capacitance become K time to the vacuum. Done. So this is expression for the parallel plate capacitor. Likewise, we can find expression for the energy stored in a capacitor. The next derivation for this capacitor, energy stored in a capacitor. Now, every capacitor stores some charge. A charge is what? A kind of energy in the form of electrostatic energy. इसके ऊपर charge store रहता है, energy of parallel plate capacitor. Now consider a capacitor with some charge Q is equal to CV. अगर इसको मुझे थोड़ा सा और चार्ज डिलीवर करना है, पहले से उसके पास कुछ चार्ज है, मुझे उसको थोड़ा चार्ज और डिलीवर करना है, उसको डिलीवर करने में जो वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन का फॉर्मूला चार्ज इनटू पोटेंशियल। पोटेंशियल आप फर्स्ट इक्वेशन से पुट करेंगे, dW इट्स dQ, और पोटेंशियल का फॉर्मूला Q बाय C, राइट। इन ऑर्डर टू गेट द टोटल, जितना भी हमने वर्क किया, तो इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड्स को। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इट्स dW Q dQ अपॉन C इंटीग्रेशन, राइट। इसको लिमिट पुट कर दो, इट्स 0 टू W एंड दिस इज 0 टू कैपिटल Q या स्मॉल q, जो भी आप वेरिएबल लेना चाहें। उधर इंटीग्रेशन W 1 अपॉन C बाहर आ गया, Q पावर 1 dQ इंटीग्रेशन इज Q स्क्वायर अपॉन 2 and limit 0 to capital Q. On solving, this is half Q square by C. This work done will be conserved as electrostatic energy. So symbol is U. It's half Q square by C. Right? Using first equation, आप इसके तीन फॉर्मेट्स बना सकते हो।
अगर हम Q की वैल्यू पुट करेंगे सी वी स्क्वायर, तो दैट्स सी वी स्क्वायर, सी स्क्वायर वी स्क्वायर आएगा, एक सी कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली दिस बिकम फर्दर अगर मैं Q वैल्यू ना पुट करके C वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो दिस बिकम हाफ Q इंटू वी, राइट। और एक कैपेसिटर के लिए इसको एनर्जी डेंसिटी भी निकाली जा सकती है। अगर एक कैपेसिटर का साइज आपको बताओ, वॉल्यूम, प्लेट एरिया कैपिटल ए है, डिस्टेंस डी है, तो वॉल्यूम ऑफ ए कैपेसिटर जो होता है वो ए इंटू डी आएगा। इस कॉन्सेप्ट को मैं इक्वेशन 3 में यूटिलाइज कर रहा हूँ, राइट। सो क्या निकालने के लिए, एनर्जी डेंसिटी। अगर एनर्जी पूछी जाए तो इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूटिलाइज किया जा सकता है, राइट। बट एनर्जी डेंसिटी के लिए लेट मी प्रोसीड और पिछले एक्सप्रेशन को इसमें यूटिलाइज कर लेते हैं। सो लेट मी यूज U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, U हाफ C वैल्यू हमने डिराइव करा था एप्सिलॉन 0 A बाई डी इंटू वी स्क्वायर, इसको D से मल्टीप्लाई करो, D से डिवाइड करो, सो दिस इज हाफ एप्सिलॉन 0 वी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, और ये एक A और एक D इधर मल्टीप्लाई होके यहाँ पड़ा है, इज इट राइट। इस A इंटू डी को अपॉन में ले आओ। आई होप हमने अभी इसको डिस्कस किया था, आपको याद होगा, वॉल्यूम A इंटू डी, सो दिस इज हाफ एप्सिलॉन 0, लुक एट दिस V बाई डी। पिछले आर्टिकल में हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था, इट इज कैपिटल E स्क्वायर, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एप्सिलॉन 0 इज परमिटिविटी, राइट। सो ये क्या बन गया, U अपॉन वॉल्यूम, सो दिस इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, इट्स हाफ एप्सिलॉन 0 कैपिटल E स्क्वायर, राइट। इट डिपेंड्स ऑन मीडियम एंड फील्ड। इस पर क्वेश्चन इस तरह से बनाया जा सकता है कि एक कैपेसिटर है, उसके बीच में कुछ मीडियम इंसर्ट किया, साइज बढ़ाया, तो एनर्जी डेंसिटी पे क्या चेंज आएगा, एक्सप्रेशन पे क्या चेंज आएगा। हम नेक्स्ट क्लास में कैपेसिटर से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस पे जाएंगे, राइट। ये 3 बेसिक आर्टिकल है जो कैपेसिटर की एनर्जी और कैपेसिटर के एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।